नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे स्टडी यूट्यूब चैनल कंपटीशन कैप्सूल में। दोस्तों बात करेंगे एसएससी सीएचएसएल 2023 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, क्योंकि देखिए आंसर की आ चुकी है और आप सभी ने अपने मार्क्स भी देख लिए हैं। तो फ्रेंड्स हम हर एक उस फैक्टर पर बात करेंगे जो कट ऑफ को प्रभावित करेगा और कितनी कट ऑफ जा सकती है, यानी कितने मार्क्स पर आप सेफ हैं सीएचएसएल के टायर 2 के लिए, क्योंकि इस बार जो कट ऑफ बनेगा वो सिर्फ क्वालिफाइंग रहेगा, ये मार्क्स आपके टायर 2 में जुड़ने वाले नहीं हैं। तो फ्रेंड्स हम बात करेंगे, वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आपको आने वाले सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन टाइम से मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम पोस्ट की बात करें तो टोटल 4500 के आसपास पोस्ट हैं इस बार सीएचएसएल की, और टोटल फॉर्म भरे गए हैं 32,45,613। अगर कैटेगरी वाइज फॉर्म की बात करें तो जनरल के 6,45,578 फॉर्म भरे गए हैं, ओबीसी के 12,87,980, ईडब्ल्यूएस के 1,88,560, एससी के 8,12,925 और एसटी के 3,10,570 फॉर्म भरे गए हैं। अब देखिए, अगर मैं फॉर्म भरते टाइम के पर सीट कॉम्पिटिशन की बात करूं तो टोटल 4500 पोस्ट है और एसएससी 10 गुना कैंडिडेट को क्वालिफाई करेगा टायर 2 के लिए, यानी 45,000 कैंडिडेट इस बार टायर 2 देंगे। 32,45,613 फॉर्म भरे गए हैं और अगर इस पर सीट कॉम्पिटिशन की बात करें तो लगभग 72 कैंडिडेट का पर सीट कॉम्पिटिशन आता है फॉर्म भरते टाइम का। अब देखिए, जैसा कि आपको पता है कि एसएससी की अटेंडेंस लगभग 40 से 50% के बीच में रहती हैं, और इस बार जो एसएससी की अटेंडेंस है वो टोटल एग्जाम दिया है 14,62,752 कैंडिडेट ने। अगर इस हिसाब से मैं देखूँ तो ये लगभग बनता है 45% टोटल फॉर्म का, यानी 45% अटेंडेंस रही है इस बार सीएचएसएल की। और अगर इस बेस पर मैं पर सीट कॉम्पिटिशन की बात करूं तो ये रह जाता है केवल 36.95, यानी 37 कैंडिडेट का रह जाता है, जो आधे से भी कम है। अब देखिए, एक बार हम प्रीवियस ईयर के कट ऑफ पर भी नज़र डालते हैं। अगर हम लास्ट ईयर के यूआर के कट ऑफ की बात करें तो इसका गया था 140 और एससी का था 112, एसटी का था 104, ओबीसी का 140 और ईडब्ल्यूएस का 131 कट ऑफ रहा है। और अगर 20-21 की बात करें तो जर्नल का था 159, एससी का 136, एसटी का 127, ओबीसी का 156 और ईडब्ल्यूएस का 149 कट ऑफ गया था। और अगर प्रीवियस ईयर की वैकेंसी की बात करें तो लास्ट ईयर टोटल 4726 पोस्ट थी, यानी फ्रेंड्स पोस्ट तो लगभग इस बार भी इतनी ही है 4500, लेकिन कट ऑफ लास्ट ईयर से इस बार कम रहने वाला है। इसमें कई सारे फैक्टर काम करेंगे, क्योंकि देखिए जो 2020 था उस समय कोविड के जस्ट बाद, कोविड में प्रॉपर टाइम मिला था बच्चों को तैयारी करने का, इसलिए भी एक रीजन रहा कि कट ऑफ इंक्रीज हुए। देखिए, इसके अलावा कई सारे ऐसे फैक्टर हैं जो इस बार की कट ऑफ को इफेक्ट करेंगे, जैसे सीजीएल 2021 का फाइनल रिजल्ट आ गया, इसके अलावा एमटीएस का फाइनल रिजल्ट आ चुका है, रेलवे एनटीपीसी की फाइनल ज्वाइनिंग आ चुकी हैं, इसके अलावा कई सारे स्टेट और गवर्नमेंट एग्जाम्स थे जिनके फाइनल रिजल्ट आने के बाद बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं। अगर इस बार 2023 के प्रीव्यू की बात करें तो देखिए टोटल 4500 पोस्ट हैं, जैसा मैंने आपको बताया। 6 दिसंबर को नोटिफिकेशन आया था और 4 जनवरी लास्ट डेट थी अप्लाई करने की। फरवरी से मार्च के बीच में एग्जाम चला है। और देखिए यहाँ पर और भी प्रीवियस ईयर की कट ऑफ हैं, जैसे 2016-17, 17-18, 18-19, 19-20 और 20-21, सभी के कट ऑफ यहाँ पर गिवन है। आप अपनी अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एक बार देख सकते हैं कि प्रीवियस ईयर में कट ऑफ का क्या ट्रेंड रहा है। इसके अलावा कुछ और फैक्टर पर बात करते हैं। देखिए 100 में से अगर मैं सेफ स्कोर की बात करूँ तो मैक्सिमम बच्चों का जो सेफ स्कोर रहा है वो 55 से लेके 75 के बीच में रहा है, चाहे वो जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी के कैंडिडेट हैं। दूसरी बात है कि ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है, यानी इनको सिर्फ बच्चे जो है क्वालिफाई करने हैं मेंस के लिए, और उसी मेंस के बेस पर कट ऑफ बनने वाला है। तो इन सभी फैक्टर को ध्यान में रखकर अगर मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करूं तो जर्नल का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगा इस बार वो 135 से लेके 138 मार्क्स के बीच में रहने वाला है। इसी प्रकार अगर ओबीसी की बात करें तो देखिए जर्नल और ओबीसी के कट ऑफ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, इसीलिए अगर ओबीसी की बात करें तो लगभग 132 से लेके 135 के बीच में इसका कट ऑफ रहेगा। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो इसका 122 से 125 के बीच में टायर 2 के लिए सिलेक्शन हो जाएगा। एससी की बात करें तो अगर 112 से और 115 के बीच में आपके एससी कैटेगरी से अगर मार्क्स बन रहे हैं तो आप भी टायर 2 देंगे। और अगर एसटी की बात करें तो अगर आपके 97 से लेके और 100 के बीच में अगर मार्क्स आ रहे हैं तो मेरे अकॉर्डिंग आप सेफ हैं टायर 2 के लिए। देखिए यहाँ पर एक बात पर विशेष ध्यान देना कि जो सीजीएल 2022 का मेंस हुआ इस बार, उसमें बहुत सारे कैंडिडेट हैं
जिन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया है। लेकिन अगर मैं कंप्यूटर सेक्शन की बात करूं जो कि सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का था, यहाँ बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनके क्वालिफाइंग मार्क्स ही नहीं आ रहे कंप्यूटर के अंदर, तो ऐसे ही वो कंपटीशन से बाहर हो गए। इसके अलावा बहुत सारे कैंडिडेट थे जो टाइपिंग पर ध्यान ही नहीं दे पाए, लास्ट टाइम में उन्होंने टाइपिंग की और उनका टाइपिंग क्वालिफाई नहीं है। तो फ्रेंड्स ये विशेष ध्यान रखिए कि अगर आपका टाइपिंग क्वालिफाई नहीं हो रहा है या कंप्यूटर में पासिंग मार्क्स नहीं आएंगे तो आप किसी भी पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे। और प्रीलिम्स का रिजल्ट आने के बाद मेंस के लिए प्रॉपर टाइम उतना नहीं मिल पाता कि हम टाइपिंग भी तैयार कर लें और इसके अलावा उसका मेन सिलेबस भी पढ़ लें। तो आप टाइपिंग पर अभी से फोकस करना शुरू कर दें, जिससे कि आपको लास्ट टाइम में टाइपिंग का टेंशन ना लेना पड़े। आशा करता हूँ आपको मेरी बात समझ आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।